अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेसिमल नंबर की डिवीज़न के बारे में। हमारा टॉपिक चल रहा था डेसिमल नंबर, और डेसिमल नंबर में हमने दो चीज़ें पढ़ ली थी। एक हमने पढ़ लिया था एडिशन और दूसरा हमने पढ़ लिया था सब्ट्रैक्शन। बाकी दो चीज़ें हमारी रह गई थी, एक रह गया था मल्टीप्लिकेशन और दूसरा डिवीज़न। तो आज हम पढ़ेंगे डिवीज़न ऑफ डेसिमल नंबर्स, यानी कि डेसिमल नंबर के डिवीज़न के बारे में, और इसके बाद लास्ट वीडियो होगी हमारी मल्टीप्लिकेशन के हवाले से। अच्छा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमने तीन सवाल सॉल्व किए थे, लेकिन आज डिवीज़न में जो है मैं आपको 4 सवाल सॉल्व करके बताऊंगा। तो ये जो 4 सवाल आज हम सॉल्व करेंगे, अगर आपने इन 4 सवालों को अच्छी तरह समझ लिया तो इंशाल्लाह आपको डिवाइड के किसी भी सवाल में कोई भी प्रॉब्लम पेश नहीं आएगी। तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो इस चैनल पर नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पुरानी जो 2 वीडियोज़ हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वो स्टूडेंट जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखना चाहते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन से लिंक ले लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, लिखा हुआ है 30.65 डिवाइड बाई 5। यहाँ पर डिवाइड में जो पहला नंबर है वो डेसिमल नंबर है, जो दूसरा नंबर है वो नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो हम यही 3 कंडीशंस पढ़ेंगे, जैसे कि आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में देखा था। जो मैंने आपको 3 कंडीशंस पढ़ाई थी, उसमें जो लास्ट वाली कंडीशन थी उसमें एक डेसिमल नंबर था और दूसरा नेचुरल नंबर था, बल्कि पहला नेचुरल नंबर था और दूसरा जो है वो डेसिमल नंबर था। तो यहाँ पर भी वही वाली कंडीशन अप्लाई होंगी, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो सवाल है वो उन्हीं कंडीशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर एक डेसिमल नंबर एक नेचुरल नंबर है, तो इसको डिवाइड करना तो कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल उसी तरह डिवाइड होगा जिस तरह नॉर्मल डिवीज़न होती है। जिस तरह हम नेचुरल नंबर्स को डिवाइड करते हैं बिल्कुल इसी तरह डिवाइड करेंगे। बस यहाँ पर ये जो पॉइंट आ रहा है तो पॉइंट को हम ऊपर मूव करवा देंगे। किस तरह से? हमेशा जो पहला वाला नंबर होता है वो डिवाइड के अंदर लिखा जाता है, और जो दूसरा वाला नंबर होता है वो डिवाइड के बाहर आता है। अक्सर स्टूडेंट ये समझते हैं कि शायद जो बड़ा नंबर है वो डिवाइड के अंदर जाएगा और छोटा नंबर डिवाइड के बाहर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पहला नंबर जो भी होगा वो डिवाइड के अंदर लिखा जाएगा और जो दूसरा नंबर होगा वो डिवाइड के बाहर आ जाएगा। अब सबसे पहले आपने सॉल्व करना है यहाँ पर 3 को, यानी 5 का टेबल इतना पढ़ना है कि 3 आ जाए। अब 5 के टेबल में 3 तो आता नहीं है, तो आप क्या करेंगे, अगर कोई डिजिट शुरू में छोटा होता है तो उसको बड़ा बनाने के लिए उसके बाद वाले डिजिट को उसके साथ शामिल कर लिया जाता है। तो हम 0 को जब 3 के साथ शामिल करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 30। अब 5 का टेबल इतना पढ़ना है कि 30 आ जाए। तो हमें मालूम है कि 5 6 का क्या होता है 30। टेबल पढ़ने के बाद आपको पता है कि माइनस किया जाता है, तो 30 में से जब 30 माइनस करेंगे कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। कैंसिलेशन के बाद बराबर वाले डिजिट को नीचे उतारा जाता है, लेकिन बराबर में डिजिट से पहले क्या मौजूद है, पॉइंट। तो इस पॉइंट को हम ऊपर मूव करवा देंगे, ठीक है। जब पॉइंट ऊपर मूव हो जाएगा तो अब यहाँ से पॉइंट ख़त्म हो गया, क्योंकि पॉइंट कहाँ जा चुका है, ऊपर जा चुका है। तो बराबर से हम क्या उतार लेंगे, 6। अब आपने 5 का टेबल इतना पढ़ना है कि 6 आ जाए। तो 5 1 जा 5, 6 में से जब आप 5 को माइनस करेंगे 1 बचेगा, ठीक है। बराबर से एक और डिजिट उतरेगा। अच्छा, एक वक्त में एक डिजिट उतरता है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। डिवाइड में ऊपर से एक वक्त में एक डिजिट उतरता है। तो ऊपर से जब हमने 5 उतारा तो ये बन गया 15। अब 5 का टेबल इतना पढ़ना है 15 आ जाए। तो 5 3 का क्या आ जाएगा, 15। 15 में से 15 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा। तो इन 2 नंबर्स को डिवाइड करने पे आंसर क्या आ गया, 6.13। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, बल्कि क्वेश्चन नंबर 1 ही है। मैंने बस यहाँ पर पॉइंट को रिप्लेस कर दिया, यानी कि पॉइंट की जगह को तब्दील कर दिया है। पहले पॉइंट जो है वो 0 के बाद आ रहा था, तो ये बन गया था 30.65, लेकिन अब मैंने पॉइंट को शिफ्ट करवा दिया 3 के बाद, तो ये बन गया 3.065। अब इसको किस तरह से डिवाइड करेंगे आप, तो तरीकाकार वही रहेगा जो हमने पहले सवाल में तरीका अपनाया था। पहले नंबर को हमने लिखा डिवाइड के अंदर और दूसरे वाले नंबर को लिखा डिवाइड के बाहर, ठीक है। एक वक्त में एक डिजिट को सॉल्व किया जाता है। तो 5 का टेबल इतना पढ़ना है, 3 आ जाए, नहीं आ सकता, ठीक है। 3 छोटा है, तो 3 को बड़ा बनाने के लिए हमें बराबर वाले डिजिट को शामिल करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले क्या लगा हुआ है, पॉइंट लगा हुआ है। तो आप क्या करेंगे कि अगर शुरू में कोई नंबर छोटा हो और बिल्कुल बाद में पॉइंट आ जाए, तो पहले आप उस नंबर के छोटे होने का क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे, ठीक है। अब 3 के साथ आपने 0 को शामिल करना है, लेकिन बीच में क्या आ रहा है, पॉइंट। तो इस पॉइंट को आप ऊपर शिफ्ट करा देंगे। जब पॉइंट ऊपर शिफ्ट हो गया तो बज़ाहिर तो आपको यहाँ पर पॉइंट नज़र आ रहा है, लेकिन आप यूँ समझ लीजिए कि पॉइंट ऊपर चले गया, मतलब पॉइंट यहाँ से ख़त्म हो गया, लेकिन हम उसको मिटा नहीं सकते, इसको इसी तरह लिखे रहने देंगे। अब ये क्या बन जाएगा, अब ये बन जाएगा 30। तो 5 6 जा 30, 30 में से 30 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा, ऊपर से उतर जाएगा 6। 5 1 जा 5, 6 में से 5 माइनस करेंगे 1 बचेगा, और ऊपर से क्या उतर जाएगा 5, और 5 3 से आ जाएगा 15।
और 15 में से 15 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा। तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 0.613। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आया था 6.13, जबकि इसका आंसर क्या आ रहा है 0.613। तो डिजिट्स आपको वही नज़र आ रहे हैं 613, लेकिन पॉइंट के चेंज होने की वजह से यहाँ पर भी पॉइंट के अंदर क्या आ गया, फ़र्क आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है 4.5 डिवाइडेड बाय 1.4। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 देखा है उसमें एक डेसिमल नंबर था और दूसरा नेचुरल नंबर था, जबकि यहाँ पर दोनों डेसिमल आ गए। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड की शक्ल में लिखेंगे प्रॉपर, यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, और उसके बाद फिर मैं आपको डिवाइड करना बताऊँगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 4.5, डिवाइड का मतलब डिवाइड की लाइन, और आ गया 1.4। तो जब भी आपके पास दो डेसिमल नंबर्स आ जाए, ठीक है, डिवाइड में ऊपर भी और नीचे भी, तब आपने क्या करना है, तब आपने ये करना है कि दोनों के पॉइंट को हटाना है, क्योंकि आप डायरेक्टली पॉइंट के साथ डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि पॉइंट के साथ डिवाइड करना मुश्किल होता है। तो उसके लिए तरीका ये होता है कि यहाँ पर स्टेप्स बढ़ा दिए जाते हैं, यानी पहले आप पॉइंट को ख़त्म करेंगे, ख़त्म करने के बाद जब सिंपल फ्रैक्शन में आ जाएगा उसके बाद आप डिवाइड करेंगे, और देन डिवाइड करके जो आंसर आएगा डेसिमल वो आप यहाँ पर लिख देंगे, यानी पॉइंट वाला नंबर। ठीक है, तो इसको डायरेक्टली डिवाइड करना काफ़ी मुश्किल है, चाहे वो छोटे स्टूडेंट्स हो बड़े स्टूडेंट्स हो। तो पहले आपको यहाँ पर डेसिमल को ख़त्म करना पड़ेगा, यानी पॉइंट को ख़त्म करके इसको सिंपल फ्रैक्शन की फॉर्म में लेकर आना होगा, यानी नेचुरल नंबर लेकर आने होंगे। तो अगर आपके पास ऊपर और नीचे पॉइंट के बाद डिजिट्स की तादाद सेम हो, यानी यहाँ पर भी पॉइंट के बाद एक डिजिट आ रहा है और यहाँ पर भी पॉइंट के बाद एक डिजिट आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, पॉइंट से पॉइंट को क्या कर देंगे, कट कर देंगे। तो जब पॉइंट से पॉइंट कट हो जाएगा तो ऊपर बचेगा 45 और नीचे क्या बचेगा 14। ठीक है, पॉइंट ख़त्म हो गया, अब हम 45 को डिवाइड करवाएंगे 14 से। ठीक है, तो हमने 45 को लिखा डिवाइड के अंदर और 14 को लिखा डिवाइड के बाहर। अब 14 का टेबल आपको इतना पढ़ना है कि 45 आ जाए या इससे छोटा आ जाए। तो जो छोटे स्टूडेंट्स हैं उनको तो 14 का टेबल याद ही नहीं होगा, या हो सकता है कुछ को याद हो। तो अगर नहीं याद तो 14 का टेबल आप साइड में लिख लीजिए ताकि आपको परेशानी ना हो। ठीक है, लिखने का तरीका भी कोई मुश्किल नहीं है, सबको मालूम होता है कि जिस नंबर का टेबल भी 1 तक पढ़ेंगे वो वही नंबर आएगा मल्टीप्लाई करने पे। तो 14 1 14, 14 2 क्या आएगा, तो 14 के अंदर आप दोबारा 14 को प्लस कर लीजिए तो आंसर आ जाएगा 28, यानी 14 2 क्या हो गया 28 हो गया। इसी तरह 14 3 क्या हो जाएगा, 14 3 हो जाएगा 42, 14 4 हो जाएगा 56 और 14 5 क्या आ जाएगा 70। ठीक है, तो जब आप डिवीज़न करेंगे तो जिस नंबर से भी आप डिवाइड कर रहे हैं आप उसका टेबल अपने पास साइड में लिख लीजिएगा ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो, क्योंकि हम कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अगर कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये सब काम करने की ज़रूरत नहीं, बहुत जल्दी सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी, तो 14 का टेबल इतना पढ़ना है, 45 आ जाए तो हमने देखा 14 के टेबल में 45 नहीं आता बल्कि 42 आता है, तो हमने ले लिया 14 3 42। अब आपको मालूम है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कहाँ से की जाती है, राइट हैंड साइड से। तो आपने 5 में से जब 2 माइनस करा तो यहाँ बचा 3 और 4 में से 4 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेंगे। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पर 0 लगा देते हैं, तो 0 लगाने की वजह से वो कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो जब आप कैंसिलेशन करेंगे यानी कि माइनस करेंगे तो फिर आप 0 नहीं लिखिए बल्कि उसकी जगह क्या लगा दीजिए क्रॉस, यानी कि कुछ नहीं बचा। अब यहाँ पर बचा है 3। ठीक है, बराबर में कोई डिजिट नहीं है जिसको उतारें, तो अब हम क्या करेंगे, इसको बड़ा बनाने के लिए पॉइंट लगाकर 0 का इजाफा कर देंगे। ठीक है, जब पॉइंट लगाकर 0 का इजाफा किया तो ये क्या बन गया 30। 14 का टेबल इतना पढ़ना 30 आ जाए, तो टेबल हमारे पास लिखा हुआ है 14 2 28, 0 में से 8 नहीं जा सकते, 3 ने अपना मन इसको उधार दिया, ये बन गया 10। यहाँ क्या बचा 2। 10 में से जब 8 माइनस करेंगे 2 बचेगा और 2 में से 2 माइनस करेंगे कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, अब जब आप एक दफ़ा पॉइंट से 0 ले लेते हैं तो फिर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहता है। आप पॉइंट से बेशुमार 0 ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमें स्कूल में क्या बताया जाता है कि भाई आप कम से कम 3 0 लीजिए, मतलब पॉइंट से जो है वो आप 3 0 ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, पॉइंट से आप बेशुमार 0 ले सकते हैं, लेकिन हम पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक सवाल को सॉल्व करते हैं, इसीलिए हमें ये कहा जाता है कि पॉइंट के बाद 3 0 लिए जा सकते हैं और एक साथ नहीं बल्कि 1 बाय 1। ठीक है, तो एक 0 हमने ले लिया, अगेन हम एक 0 ले लेंगे। 14 का टेबल इतना पढ़ना है, क्या आ जाए 20 आ जाए, तो 14 1 क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। 20 में से जब 14 माइनस करेंगे तो तरीकाकार वही है, 2 अपना 1 इसको उधार दे देगा 0 को, ये बन जाएगा 10 और यहाँ बचेगा 1। 10 में से 4 माइनस करेंगे 6 बचेगा और 1 में से 1 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, 6 आ गया। 6 को बड़ा बनाने के लिए पॉइंट से हम ले लेंगे 0
अब 14 का टेबल इतना पढ़ना है कि 60 आ जाए, इससे छोटा है तो 14 4 ज़ा क्या नज़र आ रहा है 56। 6 ने अपना 1 0 को दे दिया, ये बन गया 10, यहाँ पर बचा 5, 10 में से 6 माइनस करेंगे 4 बचेगा और 5 में से 5 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा। तो पॉइंट के बाद हमने तीन डिजिट्स तक इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया 3.214। तो आप इन डेसिमल नंबर्स को डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकते, पहले आपने डिवाइड को यानी डेसिमल नंबर को चेंज कर देना है किसमें, नेचुरल नंबर में। उसका तरीका क्या है कि पॉइंट से पॉइंट कट हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है 4.625 डिवाइड बाय 1.1। यानी अब आपने 4.625 को डिवाइड करवाना है 1.1 से। ठीक है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि दोनों ही डेसिमल नंबर है। तो पहले हम क्या करेंगे, डेसिमल को चेंज कर देंगे किसमें, नेचुरल में। उसका तरीका क्या है कि पहला नंबर हमने लिखा 4.625, डिवाइड का मतलब डिवाइड की लाइन आ जाएगी, और फिर हमने लिखा 1.1। ठीक है, अब आपने इस डेसिमल को नेचुरल में कन्वर्ट करना है किस तरह। क्वेश्चन नंबर 3 में तो पॉइंट के बाद जो है वो एक डिजिट आ रहा था, तो हमने पॉइंट से पॉइंट को कैंसिल कर दिया था, जबकि यहाँ पर ऊपर पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स आ रहे हैं और नीचे पॉइंट के बाद 1 डिजिट आ रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, यहाँ पर भी आपने पॉइंट से पॉइंट को कैंसिल करना है, लेकिन उसका तरीकाकार क्या होगा वो ज़रा देखिएगा। जब आप पॉइंट से पॉइंट को कैंसिल कर देंगे तो अगर ऊपर डिजिट्स ज़्यादा है, ठीक है, पॉइंट के बाद फॉर एग्जांपल यहाँ पर आ रहा है 3 डिजिट्स, तो आपने नीचे भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स लेकर आने हैं। ठीक है, और अगर नीचे 3 डिजिट्स होते और ऊपर सिंगल डिजिट होता तो उस सिंगल को भी हम कितने बनाते, 3 बना देते। यानी जब आप पॉइंट से पॉइंट को कैंसिल करेंगे तो पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं ऊपर नीचे उनकी तादाद को आपने सेम बनाना होगा। वो सेम किस तरह से बनाया जाएगा देखिए ज़रा। तो जब आपने ऊपर से पॉइंट हटाया तो ये बचा 4.625 डिवाइडेड बाय, और जब आपने नीचे से पॉइंट हटाया तो ये आ गया 1 और 1। पॉइंट के बाद यहाँ थे 3 डिजिट्स, जबकि यहाँ पर 1 डिजिट था, तो इसको 3 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 ज़ीरो का इजाफा कर देंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि जब आप पॉइंट को ख़त्म करेंगे तो उसका तरीकाकार क्या है कि पॉइंट के बाद जो डिजिट्स हैं उनकी तादाद को सेम बनाएंगे। कब, जैसे ही आप पॉइंट को रिमूव करेंगे या पॉइंट को इग्नोर करेंगे या कट कर देंगे तो अगले ही स्टेप में आपने क्या करना है, ऊपर नीचे तादाद को सेम बना देना है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि ऊपर 4 आ रहे हैं तो नीचे भी 4 आएंगे, ऐसा नहीं है। पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स को देखिएगा, पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स की तादाद बराबर होनी चाहिए। पॉइंट से पहले वाले डिजिट 1, 2 या 3 हो सकते हैं, यानी उसमें फ़र्क आ सकता है, लेकिन पॉइंट के बाद फ़र्क नहीं आना चाहिए। पॉइंट के बाद यहाँ लिखा था 625 3 डिजिट से, यहाँ पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट था, तो हमने इसके साथ 2 ज़ीरो का इजाफा कर दिया, तो नीचे भी 3 हो गए और ऊपर भी 3 हो गए। ठीक है, तो अब इसको मैं डिवाइड करके यहाँ पर नहीं दिखा रहा हूँ, आपने डिवीज़न सीख लिए, तो आप पेंसिल और रेज़र की मदद से कॉपी में सवाल को सॉल्व कीजिएगा, और सॉल्व करने के बाद कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा आपको जल्द से जल्द जवाब देने की। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि ये जो सवाल मैंने आपको समझाए आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और इन सवालों को समझने के बाद डिवाइड के सवालों की लाजमी प्रैक्टिस कीजिए। सिर्फ डिवाइड नहीं, जो भी वीडियो आप देख रहे हैं, जो कुछ भी आप समझ रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप उस चीज़ में स्ट्रॉन्ग, उस चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि मैथमेटिक्स विदाउट प्रैक्टिस बेकार है। ठीक है, आप 10 सवाल देख लीजिए, आप 20 सवाल देख लीजिए, आप 10 वीडियोस देख लीजिए, 20 वीडियोस देख लीजिए, लेकिन जब तक आप खुद से बैठकर प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको कुछ भी नहीं आएगा, चाहे आप 1000 वीडियोस देख लीजिए। ठीक है, तो वो तमाम स्टूडेंट जो इस चैनल पर नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में डेसिमल नंबर के 4 टॉपिक मल्टीप्लिकेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।